अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त हम भी थे, लेकिन हम भी बहुत प्रयास करते करते आज यहाँ पे पहुँचे। क्योंकि पहले हम स्कूल में पढ़ाते थे तो वहाँ बहुत टाइम देना पड़ता था और इनकम बहुत कम। लेकिन जैसे मैम ने बताया कि एक सिस्टम में आप शुरुआत कीजिएगा, तो हमको बोले हाँ। लेकिन पता है कि शुरुआती में बहुत सारा कष्ट होता है, लेकिन सारे गुरु नहीं है। लेकिन हम मेरे राकेश सर आज वो मेरे लिए इतना पल पल सपोर्ट करते, जैसे हम टूट के दिखा जाते हैं। फिर भी सर ने हमको मैम हिम्मत मत मारिए, करना है तो करना। आज सर के चलते यहाँ पे हम आके पहुँचे हैं। और सुशील सर और जितने भी गुरुजी आते हैं ट्रेनिंग लेते हैं, उनकी बातों को हम फॉलो करते हैं। जितने आज सर बताते हैं कि मैम आपको इतना करना है तो उतना हम करते हैं। आज तो कुछ बोलने का दिल नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी आए हुए हैं यहाँ पे। आज सीखना है, हम सबसे सीखना है तो हमको ज़्यादा, और यही आगे में हम स्टार लेके इस स्टेज पे चढ़ेंगे। बस थैंक यू गुरुजी। कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार। इस सिस्टम में मुझे लाने वाली मुन्नी मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग। मुन्नी मैम की बात करें तो सर वो मुझे मम्मी की तरह हमेशा सपोर्ट किया है, एक माँ की जैसी। पल पल हर एक मिनट मिनट में मुझे सपोर्ट किया है। जैसे लगता है कि मम्मी गांव में रहती है, लेकिन गोड्डा में रहकर वो मुझे हर वक्त माँ की जैसा कमी महसूस नहीं हुआ है। वैसे वो मुझे इसलिए वो मेरे लिए मैम नहीं, वो मेरे लिए माँ है। और दूसरी जितने भी लीडर हैं, दीपक सर, सोनू सर, सारे ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनके लिए जोरदार क्लैपिंग। और इस सिस्टम से मैंने कुछ अचीव ज़्यादा नहीं किया, बट जो भी अचीव किया है, जो कि आज तक स्कूल लाइफ में जो नहीं मिला मुझे, वो यहाँ पे मिला। जैसे कि आज जो स्टेज में जाके नहीं बोल पाती थी, आज वो स्टेज पे चढ़ के बोल पा रही हूँ। यही मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और लास्ट में शायरी बोलना चाहती हूँ, रुकावट आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता है, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता है। क्या बात है, जोरदार क्लैपिंग। मिस्टर सीनियर की ER राहुल सर जो कि ग्रेट मोटिवेटर है, एंड मिस्टर दीपक सर, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग। जोरदार हमारे रोहित सर को कौन नहीं जानता है, आज वो सबके दिलों में डांस करते हैं। सब गोड्डा देवघर जहाँ भी जाते हैं वो दिलों में डांस करके आते हैं, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग। एक्चुअली मेरी फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा नर्वस फीलिंग हो रहा है, इसके लिए सबको सॉरी। ज्यादा एक्साइटेड है। भले ही इधर लोग कम हैं, लेकिन सारे के सारे परमाणु बम हैं। और इधर भले ज्यादा हो जाए, लेकिन दबंग ही होता है। और नहीं तो आप देखना चाहते तो देख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ये गोड्डा है, और जहाँ लड़के खड़े हो जाते हैं वहाँ कर देते सबको सोड्डा। सही है? तो क्या तैयार है? मैं गोड्डा से बात कर रहा हूँ, आतंक का दूसरा नाम गोड्डा से बात कर रहा हूँ। Are you excited? देख लिए? सही है? कहते ये अपने ऊपर जब आ जाते हैं ना तो किसी की नहीं सुनते। बस अपने ऊपर आ जाना चाहिए, कितना तो काफी है। मुझे लगता है 60 लोग 50 लोग होंगे, लेकिन इसमें से सिर्फ टुनटुन सर अगर खड़े हो जाए
तो सबको वाट लगा देंगे गारंटी। सही है कि नहीं? अगर इसमें से हमारे सुमन सर और उनके भाई खड़े हो जाए तो सब का ऐसे ही वाट लग जाए। हाँ या ना? तो क्या आप में दम है? क्या सीखने के लिए बैठे हैं? क्या जानने के लिए बैठे हैं? सारे लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? किसके लिए तैयार है? बिना तैयार हो गया आगे क्या? हेलो, सारे लोग तैयार हैं? सीखने के लिए आज वाकई में आप लोग खुशनसीब हैं। खड़े होकर के सुनिएगा ये बात, बैठिएगा मत। आप खुशनसीब हैं। हम कब से देख रहे कुछ लोग बैठ करके पीछे तो लग गया, लग रहा है एकदम सिंहासन मिल गया। हाँ या ना? अगर बैठा के समझाएंगे तो शायद फिर सो जा सकता है, इसलिए उठा के समझा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए आज का दिन क्या है हमको नहीं पता। और आप खुशनसीब हैं कि हमारे बीच जो आज के चीफ गेस्ट आए हैं वो शायद आप भी जानते हैं। इतने तो जगह पर नहीं आते पहली बार। कम से कम महफिल जमना चाहिए और कम से कम प्रिविलेज नहीं 10-12 होना चाहिए, 4-5 होने चाहिए, 2-4 बाइक अचीवर होनी चाहिए। फिर भी आपको यहाँ मौका मिला, कुछ तो बात होगी। आया ना? हल्के में नहीं लेना है। आज के ट्रेनिंग को हल्के में नहीं लेना है मेरे दोस्त। आपके लिए ये ट्रेनिंग क्या है हमको पता नहीं, लेकिन हम इस ट्रेनिंग के लिए कितना रिक्वेस्ट करते हैं ये हमको पता है। आपको क्या पता चलता है कि टाइम रखा गया, डेट रखा गया, आप आ गए और मिजाज में सुन के चले गए। लेकिन कष्ट होता है सुमन सर को, कष्ट होता है उससे बड़े सोनू सर, दीपक सर को, हम लोगों को तब जाकर के ये टाइम मिलता है। तो आज का दिन कहते हैं जिस तरह पानी का अगर वैल्यू पूछना है तो रेगिस्तान से पूछो, अगर कपड़े की वैल्यू जानना है तो उस लाचार इंसान से पूछो, खाने की वैल्यू जानना है तो 2-4 दिन से भूखा उससे पूछो। हाँ या ना? उसी तरह मेरे दोस्त आज की सेशन की वैल्यू जानना है तो हमसे पूछो, क्योंकि यही सेमिनार, यही ट्रेनिंग अभी कल लग करके आया। कहाँ? भागलपुर 500 लोगों का गैदरिंग था। कम से कम 5-6 नए प्रिविलेज चढ़े थे, स्टार न्यूज़ में प्रीमियर का रिकॉग्निशन हो रहा था। मजा आया देख करके। भले ही आज यहाँ क्या है पता नहीं, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर आपने 1 घंटा दिल और दिमाग लगा के सीरियस मूड में, मस्ती में अगर आपने सुन लिया और सर की बातों को समझ लिए तो इस बात की गारंटी है कि आज मेरी पारी तो कल आपकी पारी होगी। तो क्या तैयार है? पूरा गोटा एक्साइटमेंट दिखाने के लिए तैयार है? वाकई में तैयार है? वाकई में जो जुनून बनाए रखना, मजा और भी ज्यादा आने वाला है। अब आप अपने जगह पर बैठ जाइए। अब बैठने का मतलब सो मत जाइएगा, सही है? क्योंकि पंखा लगातार चल रहा है। दोस्तों, जिस तरह आप वहां पर आज बैठे हैं, कहीं ना कहीं हम भी वहीं पर बैठे थे। जिस तरह आज आपको किसी ना किसी के द्वारा मौका मिला, हमें भी मौका मिला। मौका समझते हैं? मौका, मौका बोलिए, मौका जोर से बोलिए। जो नहीं बोलेंगे जोर से उसको समझ में नहीं आएगा। मौका बोलिए जोर से। कितना छोटा है, लेकिन बहुत छोटे समय के लिए आता है। जैसे आज आप लोगों के बीच, आज से कुछ साल पहले मेरे बीच, लेकिन कुछ लोगों ने मौके को पकड़ लिया तो उसकी जिंदगी आज यहाँ पर है। और कुछ लोगों ने छोड़ दिया तो दुनिया गोल है, घूमिए रहा। तो आप क्या चाहते हैं? घूमते रहना चाहते हैं या मौके को पकड़ना चाहते हैं? कितने लोग मौके को पकड़ना चाहते हैं? सारे लोग? तो हाथ उठा दो तो और जोरदार क्लैपिंग कर दो।
जब हम वहां पर बैठे थे तो मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि यहाँ पर जो भी इंसान, हमको पता है यहाँ पर बहुत तरह के लोग बैठे हैं, किसी का ध्यान शायद इस गुब्बारे में होगा, किसी का ध्यान किसी के ब्लेजर कलर में होगा, किसी का ध्यान लोगों के चेहरे पर होगा, किसी का ध्यान ये होगा अरे मैम कितना अच्छा बोल रही है, किसी का ध्यान गर्ल्स में जो मैम आई थी उस पर होगा, जो फूल बुकेट लेकर के आ रही है, चलो बढ़िया है, हाँ या ना? किसी का ध्यान बाहर वाले लोगों पर होगा कि मेरा कोई वेट कर रहा है, किसी का ध्यान कॉल पर होगा कि हमको भी कोई कॉल करने वाला है, हाँ या ना? दोस्तों लेकिन जब हम वहां पर बैठे थे तो वहां पर बैठने के बाद जब यहाँ पर जो सेशन चल रहा था उसको देखने के बाद एक चीज दिल और दिमाग में लिए कि यहाँ पर जो माला पहनाया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक गर्ल्स है, एक लेडीज है, एक जेंट्स है, एक लड़का है, मतलब आदमी है। और हमको अगर चाहिए तो हमको भी मिल सकता है और हम भी स्टेज पर आ सकते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि मैंने भी मोबाइल लिया, अपने हस्बैंड को भी मोबाइल दिलवा दिया, तो वहां बैठ करके हमको भी लगा चलो ये कर सकती है तो हमको भी, और हम भी कर सकते हैं, मेरे पास भी आएगा। कुछ लोगों ने बोला मेरे पास बाइक है, तो वहां बैठ करके हमको लगा कि ये सिस्टम से अगर ये बाइक ले सकता है तो हमको जानने की जरूरत है कि आखिर होता क्या है, करना क्या है, आखिर है क्या जिससे ये बाइक अचीवर बना, हमको भी जानना है। मतलब एक पानी में बगुला भी रहता है और हंस भी रहता है, लेकिन दोनों का नजरिया अलग अलग होता है। बगुला हमेशा मछली देखता है और हंस हमेशा मोती खोजता है। बात बगुले की नहीं है, ना हंस की है, ना बात मोती की है, बात अगर है तो नजरिए की है कि आप नजरिया कैसा डालते हो। आप पॉजिटिव नजरिया डालोगे तो आपके भी पॉजिटिव होगा, आप नेगेटिव नजरिया डालोगे तो आपके भी नेगेटिव होगा। डिसाइड कर लो कि आप क्या चाहते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नजरिया। अरे लोग अपनी बात करें। नाम मेरा रोहित केसरी, रहने वाला देवादिदेव महादेव की पावन धरती देवल से बिलोंग करते हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है या ना? हम लोगों में कहते हैं ना सावन में हम लोग 1 महीना कमाओ और 11 महीने खाओ। सावन का हिसाब है देवघर वालों का। दोस्तों वहीं पर बैठा करते थे, जो आप देख रहे हैं ना वैसे हम थे नहीं, और जैसे पहले थे वो आज हम हैं नहीं। नाम पहले भी वही था लेकिन नाम आज भी वही है। पहले ठेले वाला रोहित केसरी और आज वक्त बदला, मौके को पकड़े, आज MYL ब्रांड रोहित केसरी। दोस्त जो कि छोड़ आए वो ठेला, बहुत था साला वहां झमेला, रोज खाते थे केला, लेकिन जब से मिला है MYL तब से इस तरह का रोज लगाते हैं मेला। दोस्त रोज लगाते हैं मेला। बात यह है कि आखिर में इंसान MYL का डिसीजन क्यों लेता है, क्यों वहां बैठ करके सुनने की जरूरत है, क्यों सर को जानने की जरूरत है, क्यों समझने की जरूरत है? क्योंकि हर आदमी चाहता है मौका, हर आदमी चाहता है कामयाब होना, हर आदमी चाहता है पैसा कमाना, हर आदमी चाहता है अचीवमेंट पाना, हर आदमी चाहता है गरीबी दूर करना, हर आदमी चाहता है हालात बदलना। दोस्तों हम भी वही चाहते थे, इसलिए मैंने डिसीजन लिया है। जब 8 साल की उम्र में थे, क्यों मैंने चुना, थोड़ा सा गौर करना 5-10 मिनट। 8 साल की उम्र में थे तो स्कूल से मास्टर साहब ने 3 दिन के लिए निकाल दिया। अब बोलिए क्यों निकाला? हमको तो पता चला छुट्टी दिया है, लेकिन बाद में पता चला पापा को लेकर क्या आना है। पापा को लेकर गए, जब बात हो रही थी तो पता चला मेरे पिताजी 3 महीना स्कूल फी नहीं दिए थे, इसीलिए हमको 3 दिन के लिए घर भेज दिया। 8 साल की उम्र में क्या पता चला दिमाग में? पैसा। क्या पता चला? 10 साल की उम्र में कोचिंग वाला मास्टर पीछे बैठा था, जबकि रोज हम पहले आते थे आगे बैठने के लिए।
बाद में पता चला, सर से पूछे सर पीछे क्यों कर देते हैं? सर ने बोला कोचिंग भी 2 महीने का बाकी है दिया। कितना बार बोलेंगे? समझ में आया, मास्टर भी अपना नहीं हो, किसको देख रहा है? पैसा। कितना बड़ा डिग्री ले लो, बहुत पढ़ने तेज हो, फिर भी मास्टर आपका नहीं, क्यों? वो पैसा खोल रहा। 12-15 साल की उम्र में सरकारी स्कूल में जाना पड़ गया, इंग्लिश मीडियम छोड़ के। मैंने पूछा क्यों? तब पता चला पैसा। 16 साल की उम्र में जब बहन की शादी लग रही थी तो 3-4 बार नहीं 15 बार बटवारी घुमा, लोग आए गए, जबकि हमको पता चला कि वहां भी क्या था? पैसा। हर बात में पैसा 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 पैसा। तो मेरे दिल और दिमाग में बचपन से ही था एक चीज, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया दो। कितने लोग मेरे बात से सहमत है? सारे लोग सहमत है? कितने पैसा पास हो तो पढ़ाई भी अपने हो जाते हैं, और पैसा ना हो तो अपने भी छोड़ के जाते हैं। हाँ या ना? ये दुनिया उसी से पूछता है कि आप कैसा है, जिसके पास साला पैसा है। तो 16 साल के मैट्रिक एग्जाम देने के बाद केला पर फल बेच रहे थे। बोले केला खा रहे थे, आम केला बस कैसे पता है? ले मालदा ले खरीद वाले रे भाई, खड़े 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 खड़े। वहां भी बोलना पड़ता था, तब सामने वाले से पहले बेच के घर जाते थे। यहाँ भी बोलना पड़ता है, बस फर्क ये है वहां बोलते थे तो 200 रुपया आता था, यहाँ बोलते हैं तो पूरा का पूरा करियर बदल गया। करियर बदल गया, करियर बदल गया। दोस्तों, सुबह शाम दोपहर रात जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। पर भगवान से बोलते थे, भगवान जितना चीज हमको चाहिए वही ठेला गाइस नहीं मिलेगा। ये हमको पता था, 40 साल की बात बैठ गए, क्या मिलेगा? हम चाहते थे आपके तरह एक मौका, और थैंक्स करते हैं परवरदिगार का, भगवान का। कहते हैं इस दुनिया में कौन बोलता भगवान नहीं है, बस नजरिया चाहिए देखने वाला। एक अजनबी पर्सन से मेरी मुलाकात हुई, उसने मेरे को सिस्टम को रूबरू करवाया, और उसने पता है क्या बताया? एक ऑफिस है, 2 घंटा टाइम देना पड़ेगा, तुम्हारा जो प्रॉब्लम चल रहा है पॉकेट मनी का वो दूर हो जाएगा, पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी, सेहत भी बन जाएगा, और अगर इसी काम को 3 साल 4 साल कर लिए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सब कुछ तो मजा आया सुनने में, कितना मजा आता। हाँ सब बढ़िया, लेकिन आदमी का एक नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं होता। वो क्या है? डाउट। हमको सामने वाले पर डाउट हुआ कि साला ना जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना घर का पता, ना ठिकाना, और इसके बाद पर जिंदगी बन जाएगी। ऐसा होता है क्या? यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो किसी न किसी के साथ आए, कोई ना कोई उसको उठा के लाया या पटक के लाया या उठा बैठा के लाया। वो तू लाया है, आप उस लाने वाले को क्या मानते हैं हमको पता नहीं, लेकिन हाँ हमें लाने वाले को हम भगवान मानते हैं। दोस्त भगवान मानते हैं। हम उस इंसान को भगवान मानते हैं जिसने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे दिखाया। डाउट किए, लेकिन फिर मन में सवाल आया, ठीक है ये गलत हो सकता है, लेकिन अगर हम उसकी बात को नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? जैसे मेला चल रहा था, इससे बढ़िया क्या है, चलो चलते हैं, कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा भी है, सुना भी है कि कोशिश करने वालों की कभी, कोशिश करने वालों की कभी, और ये भी पढ़ा है कि बिना कुछ किए हुए साला जय जयकार नहीं। अगर हम नहीं बात मानेंगे तो वही चलेगा। मैंने तो विश्वास किया, क्यों? क्योंकि दुनिया में हर चीज में विश्वास का जरूरत पड़ता है। घर से इतनी सारी लेडीज आ गई, इनके पति पर विश्वास करते हैं।
सारी गर्ल्स आई इसके माँ बाप पर इस पर विश्वास करते हैं। विश्वास जिस दिन खत्म, घर से निकलना खत्म। खाना खाते विश्वास पर, दवाई खाते विश्वास पर। एक सेकंड के लिए सोचो कि तुम विश्वास करना बंद कर दो, तुम्हारा क्या होगा? क्या एक कदम भी आगे बढ़ेंगे? समझ में आ गया, जिस तरह शरीर को चलाने के लिए सांस चाहिए, उसी तरह इस सिस्टम को आने के लिए विश्वास चाहिए दोस्त, विश्वास चाहिए। और मैंने विश्वास किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ विश्वास। या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे। अगर ये आदमी जो बता रहा है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस रास्ते के बारे में, अगर सही हुआ तब तो सारा ठेला झमेला खत्म। गलत हुआ तो क्या हुआ? दोबारा इस आदमी पर क्या अगले किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, सीख तो जाएंगे। बस यही मुद्दा था, यही सोच था, चल पड़े। प्रोजेक्ट बना, प्रोजेक्ट बताया गया, सब कुछ बताया गया, समझ में नहीं आ रहा था। पहला दिन जब पूरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ, सर ने समझ में आया तो हम बोले हाँ समझ में आ गया, जबकि पहला दिन किसी को समझ नहीं आया। ऐसा कोई है जो बोलते पहला दिन समझ में आया था? फिर भी हम लोग बोलते हैं इज्जत बचाने के लिए समझ में आ गया। आया ना दोस्तों? जब उन्होंने बताया स्टार्ट करने का तरीका 600 और 11,000, दिमाग खराब हुआ। हम बचपन से किस चीज के लिए भाग रहे हैं? और यहाँ किस लिए आए थे? और मान क्या रहा है? दिमाग में खराब नहीं हो गया है? सही है कि नहीं? ये सिस्टम भी सिखाया, यहाँ भी पैसा चाहिए। आया ना? समझ में आ गया। बचपन से पैसा पैसा पैसा, आज इसका टेंशन ही दूर कर देते साहब। 7 दिन की ट्रेनिंग 600 रुपये लगा के लिए। कितना दिन? कितने लोग लिए? सारे लोग लिए। 7 दिन ट्रेनिंग लिए और ट्रेनिंग में 7 सवाल क्लियर हुआ। कंपनी सही है, लोग सही है, पैसा आता है और सिस्टम सही है, प्रोडक्ट सही है, एजुकेशन सही है, काम करेंगे, करियर बनेगा, जिंदगी बदलेगी, सब होगा। ये बात समझ में आ गई थी 7 दिन की ट्रेनिंग में। उसके बाद मन में एक चिंगारी बैठी कि अब तो अपने सारे गरीबी को दूर करने के लिए, मम्मी पापा को फ्री करने के लिए, अपना वो झोपड़पट्टी जो घर टूटा फूटा उसको बदलने के लिए, एक अच्छा सा साइकिल से कार बाइक में आने के लिए एक रास्ता मिल गया है, वो है MOIL दोस्त, MOIL। ये 7 से 10 दिन के अंदर में विश्वास हो गया था। किसी को विश्वास हुआ? सबको नहीं हुआ ना? जिसको हो गया उस पर डाउट है, क्योंकि हमको तुरंत में विश्वास ही नहीं हुआ था। सिस्टम में एक चीज में चोट लगा, वो है 10,500। 600 का तो दे दिए, क्योंकि एक होता ना ललक होता है, चलो इतना सब कुछ होने वाला है 600 का लगा दो। लेकिन जब सब कुछ समझ में आ गया और लगा कि सिस्टम करना चाहिए, लेकिन अपने पास 10,500 रुपये होना चाहिए। सही है दोस्तों? घर में गए तो मेरे पिताजी डायरेक्ट बोले सब करना है, ये नहीं करना। मैंने पूछा इनके बारे में क्या जानते हैं? बोला पता नहीं, लेकिन नहीं करना। बोले क्यों? पैसा लगता है। क्या लगता है? ना पिताजी देखे कि ये 7 प्रोडक्ट मिल रहा है, ना देखे एजुकेशन मिल रहा है, ना देखे इनकम मिल रहा है। डायरेक्ट क्या बोले? पैसा लग रहा है, इसलिए हमको समझ में आ गया। हम लोग इंडिया वाले हैं, लेते हुए अच्छा लगता है, देते हुए अच्छा नहीं लगता। एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था, देखा बगल में एक बहुत बड़ा नदी तालाब था, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ था। वो दौड़ते हुए गया, बोला हुआ क्या? देखता एक आदमी डूब रहा है। क्या हो रहा है? अब बोल रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचा ही नहीं रहा। ये आदमी बोलता है भाई साहब बचा क्यों नहीं रहे हो? बोलता बचा तो रहे, लेकिन बचना चाहेगा तब ना। बोल तो रहे हाथ दो हाथ दो हाथ दो, दे ही नहीं रहा। बोलता साइड हटिएगा। बोलता तुम करो क्या? बोलता रुको तो, ये जो डूब रहा है इंडिया वाला है। वो गया, बोलता हाथ लो और पकड़ करके ऊपर आ गया। ये वाला देना सिखा ही नहीं है। क्या सिखा है? लेना सिखा है। समझ में आ गया? मेरे पिताजी वही हाल है, वो देने वाले नहीं है। घर में मम्मी से बात किए, वो एकदम क्लियर थी। मम्मी क्या बोली है, जो बोली चला दो सब असर कर जाता है। सही है कि नहीं?
कंपनियां फलना है, ये है, इतना तक कुछ होगा, बोलता है मत भेजना। सिर्फ पागल बनाने वाला सिस्टम है, ऐसे है वैसे है। वो भी बर्दाश्त कर ली मम्मी, फिर क्लियर की हो गया ठीक, लेकिन एक बात बोल दी उसके बाद खानदान मर जाए वो दे पैसा। क्या पता है, मामा बोले ठीक है दो, ले जाएगा उधरे रख लेगा। अब कौन मान देगी पैसा बताओ? सीधा बोली हम नहीं देंगे, पूरा जिद के आगे कहानी खत्म। दोस्तों एक तरफ पूरा परिवार नहीं देना है, नहीं करना है, और समझने के लिए कोई तैयार ही नहीं। लेकिन ट्रेनिंग कौन लिया था? आग किसके अंदर लगा था? तूफान किसके अंदर पैदा हुआ था? पैसा झेल कौन रहा था? और डिसीजन तुमसे ले। लेकिन हाँ कहते ना, जब जग से लोग हार, इस परिस्थिति में या तो आदमी बिखरता है या तो डिसीजन लेके निखरता है। लेकिन 90% लोग छोड़ने का डिसीजन लेते हैं। होता अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जो होगा देखा, ऐसी तैसी हटाओ। जब दुनिया बोल ही नहीं रहा है, माँ बाप बोल ही नहीं रहे, परिवार बोल ही नहीं रहा, तो क्या को कर लेगा? हम फिर से दुकान में बैठ गए, सब कुछ भूल गए। कौन ट्रेनिंग, कौन MOIL, कौन सपना, कौन बाइक, कौन कार, सब खत्म। आसान रास्ता क्या है? छोड़ दो। आया ना? एक बार की बात है कि एक गांव में बहुत अंधेरा रहता था, मतलब वहाँ लाइट होता ही नहीं था। एक आदमी किसी को मेहनत करके काम करके दिल्ली गया और एक लालटेन खरीद के लिया। अब सारे गांव अंधेरे में, लेकिन वो पूरा बैठक हुआ, क्या करे, हम लोग अंधेरा में रहते, वो उजाला। बोलता दो रास्ते हैं, या तो तुम भी दिल्ली जाओ और एक लालटेन खरीद लो, दूसरा रास्ता ये सब बुझा लो। आसान रास्ता, वही बात हो गया। हम भी आसान रास्ता छोड़ दो, ऐसी की तैसी। फिर से दुकान चलने लगा, वही ठेला गाड़ी चलने लगा, वही फल बेचने लगे। अंगूर का सीजन था, अंगूर बेच रहे थे। उसी वक्त रविवार के दिन एक आदमी का आगमन हुआ, बाइक से खड़ी हुई मेरी गाड़ी के पास गाड़ी खड़ी हुई। बस मेरा 4 व्हीलर था, उनका 2 व्हीलर था। मतलब मेरा चक्का था, उनका 2 व्हीलर था। और उन्होंने बताया कि दिक्कत क्या है, समस्या क्या है। मैंने बोला सब ठीक है, लेकिन सिस्टम ही गलत है, कोई बोल नहीं करता करो। सही है मेरे दोस्त। वहां पर सर ने मेरे को बात बताई, आसान रास्ता मत चुनो। जिंदगी में कामयाब किसको होना है? बोले हमको। आगे किसको बढ़ना? बोले हमको। गरीबी किसको दूर करनी? बोले हमको। जिंदगी में अपने आप का नाम, ब्रांड किसको बनाना? बोले हमको। पैसा किसको चाहिए? बोले हमको। लोगों के धक्के कौन खाता है? बोले हम। तो पूरा कौन करेगा? हम। तो डिसीजन कौन लेगा? बोले हम। तो तुम फिर किसके ऊपर छोड़ दिए? हेलो, तब समझ में आया। सर ने एक बात बोली कि रोहित सर, ना दिन बदलेगा ना रात, ना दिन बदलेगा। जिस दिन तू बदलेगा उस दिन बदलेगा तेरा औकात। दोस्तों वक्त आ गया सर की बात को फॉलो करने का। वहां पर अगर कोई बताता तो हम लोग समझते रहे यार कितना तेल लगाने का नहीं, लेकिन वहां पर मेरा भी ख्याल यही था। लेकिन सर की बात सुनने के बाद मैंने डिसीजन लिया और मैंने बोला सर अब तो चाहे जो भी हो करेंगे तो यही करेंगे, क्योंकि बात अगर कहीं और की होती तो छोड़ देते। बचपन से जो बात है करियर बनाना है उसी की हो रही है, इसका मतलब फोड़ देंगे। वो और कोई नहीं, हमारे बीच आज बैठे हैं और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर बन के आए हैं सिंह इज किंग मिस्टर बंटी नंदन सिंह सर के लिए जोरदार ताली करिए। क्या आपको भी बंटी सर के तरह कोई समझाने गया? क्या बताने गया? उसको थैंक्स करना जो तुमको समझाने और बताने गया। अगर सर समझाने नहीं जाते, बताने नहीं जाते तो हम लालटेन ही बुझा रहे थे। लालटेन खरीदने
का नहीं सोच रहे होते। सही है। और मैंने तो वही खास परिवार, वही पिताजी कहते अब कहाँ से लाओगे? बोले कहाँ से क्या सर, बचपन से जो चीज मांगे नहीं मिला, लेकिन जिद करने बाद सब कुछ मिला। हाँ या ना? खिलौना मांगते थे मेला में, सावन में, पापा नहीं देते थे, लेकिन जिद करते तो रखने पलटने लगते थे। जब पैर में दर्द था, गोदी लेने बोलते थे नहीं लेते थे, छटपटाने लगते थे तो तब ले लेते थे ऐसे। आया ना? जब दुर्गा पूजा में कपड़ा नहीं दिलवाते थे तो हम तो खाने नहीं खाएंगे जब तक कपड़ा नहीं आएगा। माँ बाप कहीं से भी ला के देते, लेकिन आया ना? लड़का लड़की बड़ा हो जाता है, बोलता पापा वही लड़की चाहिए, बोलता बेटा ठोक देंगे, बोला ठोक दो, करेंगे तो सिर्फ करेंगे। मम्मी बोली बेटा दिमाग मत करो, जिद मत करो, अच्छी बात नहीं है, तुमको पाल पोस के बड़ा किए, यही संस्कार दिए। बोले मम्मी अगर हम ही नहीं देंगे संस्कार का क्या होगा? चाहिए तो चाहिए। पिताजी बोलता जायदाद से बेदखल कर देंगे, बोला कर दो, इससे बढ़िया जायदाद मेरे लिए कोई नहीं है। तो कितना जिद करता है, घर वाले जिद करवाते हैं, लास्ट में बोलते रिश्तेदार क्या करेंगे? बोलता रिश्तेदार क्या करते हैं, रिश्ते में दरार करेंगे और क्या करेंगे, लेकिन करेंगे तो और दोस्त फिर देवदास बन जाता है, पीना खाना शुरू कर देता है। लास्ट में उसके माँ बाप बोलते हैं लीवर किडनी सब फेल हो जाएगा, इसका ऐसे फेल होगा, इसका शादी करवा दो। और लास्ट में उसकी शादी होती है और जिंदगी बना लेता है। अब बताइए बचपन से आज तक जो जिद किया वो सही था? बिल्कुल गलत था। माँ बाप से जो किया हुआ जिद था वो सही था या गलत था? जब गलत चीज में गलत चीज में हम जिद कर बैठते हैं और उसको प्राप्त कर लेते हैं, यहाँ तो करियर बनाने वाली बात है, जिंदगी बनाने वाली बात है, खेला वाला झमेला दूर करने वाली बात है, सपने पूरे करने वाली बात है, पैसा कमाने वाली बात है, माँ बाप को फ्री करने वाली बात है। जिद बनता है तो बनता है, कामयाब वो लोग नहीं होते जिनके सपने बड़े होते हैं। अरे मेरा मानना यह है कि कामयाब वो लोग होते हैं जो अपने सपनों के लिए जिद पे अड़े होते हैं। सही है। वही पापा पैसा दिए और अपने सफर की शुरुआत की, और आज अच्छे खासे सालों से मेहनत करते हुए आपके सामने खड़े हैं। यस सर। अब अगर बोले सर इतना तो आप चिल्ला दिए, इतना दहाड़ दिए, लेकिन मिला क्या? सही है कि नहीं? यस सर। तो 2 मिनट में बता दे सब कुछ। यस सर। तो जिद करने का नतीजा, पापा को इसके बारे में जानवाने का नतीजा, इसको पहचान दिलाने का नतीजा, इसमें आने का नतीजा ये है कि पहले ठेला था और अब 11 लाख की बाहर बिटारा ब्रेजा पर घूमते दो, 11 लाख की बिटारा चलाने की। और क्या बदला? बदला ना। पहले लोग बोलते थे हटाओ रे, क्या लगा दिया यहाँ, हटाओ हटाओ हटाओ। अब बोलते हैं भाई साहब इस बार तो रोहित केसरी को ही बुलाओ, रोहित केसरी को ही बुलाओ। क्या बदला? कुछ नहीं बदला। मैंने डिसीजन लिया, कुछ नहीं बदला। लोग फुटपाथ पे पहले गाली देके जाते हैं और आज नहीं, इतने साल से लोग मेरे नाम की ताली बजाते हैं। दोस्त मेरे नाम की ताली बजाते हैं। आज 1.5 लाख की बाइक है, अचीवमेंट में लैपटॉप है, अपना नाम है, पहचान है, घर है, और दोस्तों जो पैसे की प्रॉब्लम थी वो आज खत्म हो चुकी है। यस सर। पूरा सेवा समाप्त करके आपके सामने खड़े हैं। कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? सारे लोग चाहते हैं। तो मेरे तरफ भटक रहे हैं, जैसे भटक रहे थे। मौका चाहिए, मौका मिला, मैंने विश्वास किया क्या करेंगे, मैंने डिसीजन लिया क्या लेंगे, मैंने हिम्मत दिखाई क्या दिखाएंगे, मैंने जिद किया क्या करेंगे, गलत कामों में या सही कामों में तैयार है? जो नहीं बोले तैयार नहीं है, भगवान का दास कर देगा और वो कभी नहीं तैयार रहेगा। मैं कॉल करने जा रहा हूँ हमारे गेट ऑफ ऑनर सिंह
मिस्टर बंटी नंदन से। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। और आप लोग से मेरा रिश्ता भी पुराना है, तो जो समय मिला है हम चाहते हैं जो दे के कुछ निकल चले, क्योंकि आप सब बहुत कीमती समय आप सबका है। ना जाने किसको क्या क्या मना करके, ना जाने किसका किसका विश्वास भी आ रहा होगा अड़ोसी पड़ोसी का, वो भी हम समझते हैं। तो ये वक्त था मिला भी आता था लेकिन अब नहीं आता। तो दोस्त नाम बंटी नंदन सिंह हुआ और रहने वाला बाबा के नवी देवघर का हूँ, और पिछले कुछ सालों से एज ए कैरियर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल करते, इसके अलावा कुछ नहीं करते। लोग कैरियर के बारे में सोचता है, सुनता है कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग जहाँ पर जोड़ जाड़ का काम होता है वहाँ पर भी कैरियर बन सकता है। अगर कैरियर नहीं बनता मेरे दोस्त तो शायद ये काम हम नहीं करते। क्योंकि दोस्त अगर हम अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें, ज़्यादा मेरे घर में कुछ है नहीं। मेरे बाबा भी गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे पिताजी अभी जामताड़ा से दरोगा से रिटायर किए 1 जनवरी को, और मेरा भाई को 2 बेटी जो है रेलवे ट्रैफिक इंचार्ज है, CSF का DSP है दिल्ली में, और इनकम टैक्स ऑफिसर है, एक ही आंगन में। बस जो मेरा भाई है इतना समझना कि जिस साल हम मैट्रिक और इंटर का एग्जाम दिए 13 भाई नाम दिए थे, एक ही आंगन में। हाँ 13 भाई बन, और बहन को हमसे कम नंबर है, समुद्री मास्टर नहीं बन गई। और चाची भी टीचर में है, भाभी भी टीचर। मतलब हमारे घर में दोस्त हमें छोड़ करके बाकी वो सब जॉब में है। आप तुम सोच सकते एक बेरोजगार इंसान जहाँ पर जिस घर में अगर आज बच्चा पैदा लेता है उसको यही बोलता है कि पढ़ो और सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी हो, इसके अलावा कुछ मत करो। इमेजिन करो उस घर का बंदा अगर आपके सामने और अपने घर के सामने बोलता था कि मेरे पास एक रास्ता है जिसे नेटवर्किंग बोलते हैं, क्या बोला हो कि हाँ करो अच्छा काम है, फिर कैसे की? वो भी एज ए कैरियर। लोगों को एक ही चीज समझ में आता है, सिर्फ कैरियर गवर्नमेंट जॉब में किसी में है ही नहीं, लेकिन दोस्त सबका हालत खराब कर दिए। जितना मतलब गवर्नमेंट जॉब में कमाता है उसको डबल हम तो कमा ही देते हैं। सब तो खैर राहुल सर की इनकम तो खैर मगर गुना में हम कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, अभी अपना ही करेंगे हम। मेरे दोस्त और रहा लाइफ स्टाइल की बात, मेरा भाई लोग एक ही टाइम में ब्लेजर पाना, बस एक टाइम सिर्फ शादी में। और दोस्त संजोग ऐसा सुनो, शादी के बाद सर मेरा छोटा भाई लोगों की शादी हो रहा था पिछले साल, सारा भाई ब्लेजर निकाला, ब्लेजर पहन के आया, और हम नॉर्मल शर्ट जींस डाल रहे तो अरे तुम्हारा तेरा पहनने का मन नहीं करता, क्या बात करते हो पूजा? नहीं ये अच्छा बात नहीं है। तो मेरा नहीं यार ऐसा थोड़ा होता है। मतलब दोस्त वो पूरी जिंदगी में एक बार को अगर शादी को छोड़ दें तो एक ही बार पहना, बाकी बार तो रखा हुआ है। वो तो कपड़े की बात करते हैं, और लाइफ स्टाइल की बात करें दोस्त वो लोग कहीं नहीं घूमा है। मेरा भाई एक अभी वैष्णो देवी का सुरक्षा का चीफ है, वो चीफ है कभी अंदर तो पूजा करने गया। आप इमेजिन करो, कल्पना करो। और रहा हमारी बात, और हमारे साथ चाहे रोहित सर हो, चाहे राहुल सर हो, चाहे गौरव सर हो, आप जो हम बता नहीं कैरियर, इसके अलावा एक काम और है मेरा, बताते सुनिए लोग मेरा काम क्या है। दिन भर सोशल मीडिया बैठे रहना, तुम मौज हो, टकाटक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, मतलब ट्विटर, दुनिया में जिस जगह पर भी तुम हो उससे पहले हम वहां पर जरूर होंगे। और इतना भरोसा है, लाइक भी अच्छा खासा जाता है जब कोई भी रील बनाए। तो दोस्त इतना टाइम फ्रीडम मिलता है, और लाइफ चाहे विदेश हो इंडिया, तो हम लोग तो खैर आपको
हम जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं, तो बचा ही नहीं कहाँ जहाँ घूमे हम लोग। तो इसलिए लाइफ टीचर तो विदेश है, और अपने भाई लोग आज भी वो मेरे जैसा जीने के बारे में सोचता है। तो इसलिए बोले कि एज ए कैरियर कर रहे हैं। कैरियर अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम भी गवर्नमेंट जॉब को लेते नहीं, खरीद लेते। यस सर। क्यों? मिलता ही नहीं, खरीदना ही पड़ता। यस सर। मेरे दोस्त, ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड हुआ, और पढ़ाई लिखाई बात में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बीएड किए हुए हैं, लेकिन बात तो नहीं तो मेरे बारे में हुआ, हम पढ़े लिखे, इतना अच्छा घर परिवार है, फिर ये जोड़ जाड़ के सिस्टम में कैसे आ गया, ये फसले लोग कैसे आ गए। लोग सोचते नहीं, अरे यार यहाँ पर जो गरीब है वही आदमी इसको करता है, अच्छे घर परिवार वाले नहीं करते हैं। मेरे दोस्त जितना के गाँव में नौकरी हो उतना हमारे घर में नौकरी है। यस सर। जब हम प्लान देखे थे, प्लान कैसे देखे सो बताते हैं। एज ए फुटबॉल प्लेयर बिहार से भी 4 बार नेशनल खेले हैं, झारखंड से भी 1 बार खेले हैं, नेशनल खिलाड़ी है। एक दिन प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस करते करते हमारे दोस्त जो हमारी जिंदगी बदला, उनके बारे में बात करते थोड़ा सा। उनका नाम गौरव शर्मा, जानते हैं आप सब? यस सर। मेरे दोस्त अगर शायद वो नहीं मिलते तो हमारी जिंदगी नहीं बनता। अगर हमारा घर देवघर कभी आओगे तो भगवान का फोटो कम मिलेगा, गुरुदेव का फोटो ज्यादा मिलेगा। यस सर। आप जिस कमरे में सो, जैसे आप खुलेगा सबसे पहले गुरुदेव का दर्शन होगा। तो सोचो आज के टाइम में तुम गुरुदेव को कितना मानते हैं। तो दोस्त गौरव सर के बारे में जो भी छोटा मोटा बात बताते हैं आपको, हमको मिले, बोले बंटी तुम सुबह शाम खेलते हो, मेरे पास एक रास्ता है जहाँ पर तुम 2-3 घंटा लगाओगे और आने वाले समय में 10-15 हज़ार रुपये कमाओगे। ऐसा कौन काम है जो सुबह शाम खेल भी लेंगे और पैसा भी कमा लेंगे? बोला हाँ है, लेकिन इसके लिए 100 रुपये लगेगा। मैंने दिए। अब 100 रुपये नौकरी मिल जाए क्या निकाले, 100 रुपये दे दिए हम। बोले ठीक है, संडे का दिन बताए और हॉल का एड्रेस बताए, ठीक हम पहुंच जाएंगे। मेरे दोस्त वो दिन आया, जब हॉल के बाहर गए तो लंबा लाइन लगा हुआ था और बहुत सारे लोग मतलब टाई ब्लेजर में थे, करीब अच्छे ड्रेसअप में थे। अब बताए फुटबॉल प्लेयर पैजामा टी शर्ट में पहुंचल। अब बताओ पैजामा टी शर्ट पहने हुए हैं तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। हमारे दोस्त हम अंदर नहीं जाएंगे, तो इतना अच्छा ड्रेसअप में सब लोग हैं, इंटरव्यू में इसका सिलेक्शन होगा मेरा होगा। हम इंटरव्यू पहले छटा जाएंगे, अंदर क्यों जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो गौरव सर बंटी सर आ ही गए, चलो। फिर मेरे दिमाग में भी क्लिक किया, हम उसको भी मना कर दिए, वो भी मिस कॉल करेगी नहीं, तो दिन भर कटेगा कैसे। तो चलो यही दिन काटते हैं। अंदर गए, सब बैठा, हम भी बैठे, जो आ रहा आर यू सर्टेन, जोरदार ताली, आर यू सर्टेन, जबरदस्त ताली। मैंने बात किया यहाँ कमाई का, अब जो आ रहा सब ताली बजा रहे चल क्या मेरे दोस्त कुछ टाइम के बाद प्लान चालू हुआ। प्लान यहाँ भी हुआ होगा, प्लान कौन सा की सर दोस्त, जब वहाँ पर प्लान चल रहा था तो नींद आने लगी। क्यों? वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन फुल सप्लीमेंट्री मतलब प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन हमें क्या बताया गया था? के बारे में 2 से 3 घंटा करोगे काम तो पैसा कमाओ। यहाँ चल क्या रहा है? ऑनलाइन एजुकेशन है, ये प्रोडक्ट है, हेल्थ प्रोडक्ट है, ये क्लिनिक। नींद आने लगा। कुछ टाइम के बाद क्या बोलते हैं, अगर यही प्रोजेक्ट को, यही ऑनलाइन एजुकेशन को, यही प्रोडक्ट को आप अपने दोस्त को बताते हो तो आपको पैसा आएगा। तुरंत नींद भूल गए, बड़ा अच्छा अपना काम का चीज आ रहा है। फिर 2, 4, 16, 32 बढ़ते जाएगा, लोग आते जाएंगे और आपका इनकम बढ़ते जाएगा। 1 साल में लाखों रुपए, करोड़ों रुपये आएगा। यार ये कौन काम है? मेरा बाबूजी इतना साल से नौकरी कर रहा है फिर भी करोड़ों रुपये नहीं आता है, मेरा भाई नौकरी कर रहा है फिर भी करोड़ों नहीं आता है। ये कौन काम है? हम सोचना बंद कर दिए, तो जरा सब फर्जी है। जितना भी टैग लेजर में सब भाड़ा पर
सोचना बंद, बस दिमाग में एक ही चीज था, 100 रुपया लिया सुनना है। तो देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, कोई उठ के जाता है, जैसे जाता था तो हम सोचते क्या थे, लगता है 100 रुपया लिया, नाश्ता लेकर गया है। अब उधर से जैसे आए तो हाथ खाली, तब तक फिर कोई उठ के चला जाए, अच्छा अभी जा रहा हूँ, ले मेरे दोस्त जब नहीं आए तो गौरव को देखे, निकलो बाहर, 100 रुपया सुनिए देंगे हम। मेरे दोस्त सुबह से दोपहर 3 बजने लगा, लेकिन नाश्ता चक्कर में पूरा मीटिंग देख डाले, नहीं दोस्त जैसे मीटिंग खत्म हुआ सब जाने लगा, हम भी जाने लगे। उतने गौर से बोलते हैं, बंटी साहब हम तुरंत रुके, लो भाई तो मीटिंग खत्म हुआ, लास्ट में मिलेगा। गौरव साहब तो बंटी से और बताइए सिस्टम कैसा था, जबरदस्त, ब्रेन का लाजवाब। तो ठीक है, 2 कोट का आईडी तुम 600 दीजिए, हम क्या अच्छा बात करेंगे, लेकिन दोस्त जैसे ही बात बोले बोले तो दोस्त क्या बोले, हम मेरे पास कागज तो है, फोटो भी है, लेकिन 600 रुपये में सब कल 10 बजे ऑफिस में मिलते हैं, पक्का बोलो, पक्का बोलो, पक्का लगता है कल गए होंगे, नहीं गए ऐसे कैसे, क्या सोचने वाली बात है। मेरे दोस्त ऊपर वाले कुछ और मंजूर था, नीचे वाले कुछ और मंजूर था। अगले दिन वह नहीं गए, सर का फोन आना चालू हो, बोले ना ये फोन नहीं उठ सकता है, क्यों, एक कॉल का कीमत 600 रुपये, क्या लगता उठेगा? मेरे दोस्त हद तो तब हो गया, उस दिन एक भी नया नंबर का फोन नहीं उठाया, हम जानते थे गौरव सर। अगले दिन हुआ फिर गौरव का फोन, ना ये फोन नहीं उठ सकता। आधा घंटा के बाद मेरे रूम का दरवाजा नॉक होता, पूरा खुश, लगता दोस्त आया है तो ताश पत्ती खेलेगी, जैसे गेट खोलते गौरव के सामने दोस्त काफी मतलब ऐसा लगा जिस तरीके खूबे ने, अब दोस्त था, अब तो गुरु जी हो गए, अंदर किए बेडरूम भाई, हाँ दोस्त का खाने पड़ेगा, प्रोग्राम बंटी जो तुम परसों प्रोग्राम देखा उसका क्या, कौन प्रोग्राम, मतलब ऐसा रिएक्ट कर रहे थे समझो मेरा दिमाग डिलीट हो चुका सर, मैंने 600 रुपये चक्कर में दिमाग फॉर्मेट मार दिया, बोलता वो पढ़ाई कमाई 2-4 16 क्या होता है, दोस्त वो समझाना कुछ और चाह रहे थे और हम समझ कुछ और रहे थे, क्या समझ में आया हमको आज पता नहीं। मेरे दोस्त लास्ट में एक ही चीज बोले कि दोस्त क्या तुमको मेरे ऊपर 600 रुपये का भरोसा है, बोले हाँ क्या बात कर, इतना खाने पीने मुड़ा है, समझ रहे हो, तुम बुलाया बहुत अच्छा लगा, तो दोस्त के कारण 600 लगा ही सकते हैं, तो ठीक है चलो लगाए, रजिस्टर करवाए, फर्स्ट दिन ट्रेनिंग में गए, दोस्त देव सर से मुलाकात हुआ, देव सर से कुछ सवाल किए, बोले सर आखिर इतना पैसा कंपनी देती कहाँ है, यहाँ करना क्या होगा, बोले आप जब प्लान देख रहे थे तो हम बोले सर क्या बोले, हमारा बगल वाला बहुत कस के ताली बजाते हैं सूर्य कौन, अभी बोलते हमारा ध्यान नहीं करता, नाश्ता पर ऐसा बोलते इसलिए नहीं बोले। तो उन्होंने बताया मेरे दोस्त कि आखिर हम एक और भी पूछे कि आखिर ये सिस्टम को लोग लेंगे क्यों, जब लोग आएंगे तब तो हमें पैसा मिलेगा। सवाल आता है कि आखिर के प्रोजेक्ट ये जो संस्था इसमें लोग आएंगे तो लेंगे क्यों, बोले बहुत अच्छा सवाल है सर, आप पढ़े लिखे लगते हैं, हाँ सर ग्रेड किए हुए हैं। मेरे दोस्त तो जो सर ने बताया वही बात आपको बताएंगे। सर बताए बंटी सर आप कभी खेती किए हैं, हाँ सर, आप सेम सवाल हम करते हैं, क्या आप लोग
कितने लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं? बहुत सारे लोग। अरे नया धान उपजाए, सब्जी जरूर उपजाए होंगे, वो किसाने माता है। नया कुछ तो अपना बारी को जरूर टमाटर भिंडी लगाए होंगे। तो अधिक उपजा इधर क्या खेत को क्या बोलते हैं, बारी बोलते क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसमें दोस्त अधिक उपजाने के लिए क्या करते हैं? खाद यूरिया देते हैं। मेरे दोस्त आप इमेजिन करो, कल्पना करो, वो जो जहर है वो कहाँ जा रहा है? वही सब्जी में, वही फसल में। खाता कौन है? हम लोग। मतलब हमारे शरीर में है। आप एक चीज देखना, बट बोले बंटी सर आप इमेजिन करो, जिस खेत में जहाँ पर 10 किलो 100 किलो गेहूँ होता था, आज के टाइम में 150-200 केजी हो रहा है। क्यों? ये सब मसाला खाद यूज हो रहा है। अधिक उपजाने के चक्कर में लोग डाल रहे हैं, तो आखिर वो जो यूरिया है, जो केमिकल है, वो हमारे शरीर में जा रहा है। और इस कारण से आप अपने दादाजी से या अपने पापा जी से पूछना कि आज से 30 साल पहले लोग बीमार कम पड़ते थे और आज ज्यादा पड़ते हैं। यही सवाल आप भी अपने घर में जाकर पूछना अपने पापा से, दादाजी से, दादाजी या पापा हमको सुनने में आया क्या है कि पहले लोग बीमार कम पड़ते थे, आज ज्यादा पड़ते हैं। क्यों? तो जरूर बोलेंगे, और आप लोग पढ़े होंगे कि जो भी आज हम लोग सब्जी या खाद या जो भी चावल या गेहूँ खाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा केमिकल यूज हो रहा है ना बोलना? तो सर ये तो बात सही है सर, कि इसको कैसे उपाय करें, क्या उपाय करें? तो बोले मेरे दोस्त आप उसके कारण कम एज में बंदे को पथरी हो रहा है, कम एज में फैटी लीवर हो रहा है, कम एज में शुगर हो रहा है, कम एज में बीपी हो रहा है, लो या हाई हो, बाल झड़ना, दमा का शिकायत। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सही? मेरे दोस्त इमेजिन करो बंटी सर कि आखिर ये पहले नहीं था, अब क्यों हो रहा है? सर सिंपल बात है सर, जब ज्यादा हम लोग केमिकल खाएंगे तो बीमारी तो होगा ही। आप सबसे सिंपल सवाल करते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हो, हीरो हीरोइन को मानते हो? आप जाके गूगल पर सर्च करना, सबसे ज्यादा अगर आज के टाइम में कैंसर होता है हीरो हीरोइन में। आप ये भी देखना, जो आपका फेवरेट हीरो हीरोइन है वो कैंसर से मरा है। दूसरा कोई बीमारी नहीं, एक ही बीमारी हुआ होगा, कैंसर, गारंटी बोलती है। ये आप गूगल पर सर्च करना जाके, मेरी बात मत मानना, आप जितने भी बड़े एक्टर को देखोगे कैंसर से मरा है। इतना पैसा कमाया है फिर कैंसर क्यों? क्योंकि आपको पता है सुंदर और जवान दिखने के लिए सबसे ज्यादा मेकअप वही लगाता है। तो जब मेकअप का जो क्रीम कौन चीज बनता है? केमिकल से, मिट्टी से, केमिकल से, केमिकल से। सर आप लोग बात जानते हैं? और चीज आप लोग के लिए एक चीज है, गूगल पर जाकर सर्च करना, एक सर्वे में ये निकला कि एक लड़की बचपन से लेकर के जब बुढ़ापा जब मरने लगती है तब तक लगभग 2 केजी लिपस्टिक खा लेती है। सर ये हम नहीं बोल रहे, मजाक का नहीं है, आप निकालो सर्च करो, लगभग 2 केजी लिपस्टिक खा लेती है। और आप जानते हैं सबसे ज्यादा बीमारी लड़की और औरत को होती है। क्यों? अब केमिकल खावे के शरीर पौष्टिक रहेगा। 30-35 के एज में घुटना दर्द, जोड़ों दर्द, हाँ ना बोलना? लोगों का नहीं, वाटर प्रूफ लिपस्टिक है। वाटर प्रूफ कुछ तो अब यहाँ तक सर किस प्रूफ लिपस्टिक है, लेकिन किसी न किसी माध्यम से पेट के अंदर ही जाता है। इसीलिए आप देखना सबसे ज्यादा जल्दी बीमार औरत लड़कियां होती हैं। सर और मेरे दोस्त, जो हमारी संस्था, जो हमारा जो प्रोडक्ट है प्योर ऑर्गेनिक है, केमिकल युक्त है। सर इसलिए लोग ले गए कि आज के टाइम में हर आदमी भले पैसा कम कमाना चाहता हो लेकिन स्वस्थ रहना चाहता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? सही? और कोरोना काल के बाद तो गजब हो गया, आदमी लोग ज्यादा टहलने लगा। हाँ चलो ना, 1-2 मिनट टहल ले तो यूनिटी पावर बढ़ेगा। अबे आत्मा खाओगे तुम केमिकल ना गेहूं, यूनिटी पावर मजबूत होगा, है ना बोलना? मेरे दोस्त बोले गौरव बंटी सर आपके पास बाइक है? तो ना मेरे भाई लोग के पास है।
तो सर्विसिंग कब करवाते हैं सर? टाइम टू टाइम, हर 3-4 महीने करवाते हैं। क्यों सर? नहीं करेंगे सर तो माइलेज खराब देगा, जहाँ तहाँ गाड़ी खराब हो जाएगा। अगर उसके घर के पास गाड़ी रुक के देती है क्या? ये सब बातें ध्यान में रख करके टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते हैं। मतलब 3-4 हज़ार हर 3 महीना होता है, मतलब साल में 12-15 हज़ार बाइक ले ही जाता है। क्यों? अच्छा चले। कितना का बाइक है सर? वही 1 लाख के आसपास का है सर। आप खुद सोचो बंटी सर, जब 1 लाख का बाइक के लिए आप टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते हैं, अच्छा चले, माइलेज अच्छा दे, आपका शरीर करोड़ों का है। हाँ सर, तो लास्ट टाइम सर्विसिंग कब करवाए? सर आदमी सर्विसिंग होता है क्या बोलते सर? सर बुखार लगता है तो वही तो सर्विसिंग हुआ। माँ चिट्टा डॉक्टर साहब 10-15 दवा दे दिए। जब डॉक्टर है उसको पता है कि बुखार का गोली एक ही को 10 गोली का लिखता नहीं लिखता? क्यों? अरे इन्हें कहाँ शूट कर जाएगा, पूरी की तरह टुकिया लगाता। जब दवा खाओगे इधर पिंपल निकल जाता है, दवा खा पेट के गर्मी से जो सब निकल रहा ठीक हो जाएगा। लेने वाला वो जो दवाई है आपको बुखार को दवा देता है, ठीक नहीं करता है, ठीक हो जाएगा। मेरे दोस्त, हमारा जो प्रोडक्ट है वो दवा नहीं है, फूड सप्लीमेंट्री है। ये उस बीमारी को आने ही नहीं देगा जिससे आप बीमार पड़े। आप सब पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे ना बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि हर इंसान के शरीर के अंदर बुखार हमेशा रहता है। वो बढ़ता कब है? जब हमारा शरीर कमजोर पड़ने लगता है। कमजोर क्यों पड़ता है? क्योंकि हम लोग खाना उस ढंग से प्रोटीन वाला विटामिन वाला नहीं खा पाते हैं। जब बुखार लगता है डॉक्टर साहब क्या बोलता है? फल और जूस भी लिया करो। और हम लोग जब तक बुखार रहता है मार एकदम जूस पर जूस ठेला को दे ले, कहा भाई डॉक्टर साहब बोला, जैसे बुखार खत्म जूस बाहर में जाए। क्या मैं गलत बोला सही? इसलिए नहीं लेते। अगर 1 गिलास अनार की बात करें तो 50 रुपया महंगा है ना बोलना? लेकिन मेरे दोस्त अगर वही उससे ज्यादा प्रोटीन विटामिन हमारा 8 ml है, आप 15 ml लोगे तो मात्र 12 रुपये खर्च पड़ता है। अब बताओ 50 रुपया लगाना आसान है कि 12 रुपया लगाना आसान है? तो बोले देव से पंडित सर हमारा प्रोडक्ट सस्ता है नहीं, जबरदस्त नहीं, असरदार भी है, इसलिए लोग लेगा। क्योंकि आज के टाइम में आदमी फिट रहना चाहता है, भले 2 पैसा कम कमाए, और आदमी ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहता है। क्या मैं गलत हूँ या सही? क्या आप बीमार रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं? क्या 30-40 साल के बाद मैंने ऐसे चलना चाहते हैं? ऐसे आदमी सीधा चलना चाहता है, फिट रहना चाहता है। तो दोस्त आप अपने ऊपर क्या साल में एक बार 10,500 रुपये खर्च नहीं कर सकते? हम बोले हाँ सर। मेरे दोस्त, मेरा ट्रेनिंग खत्म हुआ। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अगले दिन फिर ट्रेनिंग में गए तो देख तो बोलते बंटी सर और बताइए कैसा लगा सिस्टम? बोले जबरदस्त। बोले करना, बोले बस करना है तो ठीक है, दीजिए 10,500 है तक था 2600, आज हो गया 10,500। बोले ना ये अच्छा नहीं, सब फर्क हो सके विचार की ना हो और मांग दे बाहर झूठा जो मन सब बोल दी। लेकिन बताओ मेरे को जब प्लान चल रहा था क्या बताया गया कि नहीं सारा इस एजुकेशन का प्रोडक्ट का दाम 10,500? लेकिन मेरा ध्यान कहाँ था? नाश्ता में, नाश्ता पर। गलती किसका था? खुद का। कि हम किसको झूठा बोल रहे हैं? गौरव सर को। वो पहले बता रहे जो वो सब बोलता है। तुम समझ सकते हो कि दोस्त को क्या क्या बोलेंगे, अच्छा बात। उन्होंने बताया, उन्होंने समझाया कि मेरे दोस्त मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। बोले ठीक है दोस्त करना। तो बस समझ गए कि दोस्त सही बोल रहा, हमारा ध्यान तो कहीं और था ही। फैसला कर लिए, पैसा लगाए, करने लगे। मेरे दोस्त जब काम करने लगे लोग कमेंटबाजी करना चालू कर दी। और गणपति कैसे हो? कब
यार दिल्ली में इसमें हर जगह चलेगी कोई सब काम है दोस्त बस बड़े दोस्त तू भी जा दिल्ली और हम भी एक काम करते हैं जितना तुम पैसा कमाओगे बड़ी खर्च करेंगे यस सर दोस्त बोल दिए दोस्त बोलने क्या लगता और गुस्सा गुस्सी बोला गया हम लोग अकेले ऑफिस बड़ों से बनती से क्या हो गया मैं एक काम अच्छा लगा अभी आप बोल देते फोड़ देंगे अब बात करते छोड़ देंगे सर बंटी सर आपका सपना कौन सपना कार भाई विदेश टूर सब पूरा हो गया कब रात में बोले सर दिन वाला सपना सही नहीं रात वाला ही सपना ठीक उन्होंने बहुत कुछ समझाया बोला बोले बंटी सर आपको हम ट्रेनिंग देंगे बताएंगे उन्होंने मेरे दोस्त बताए ट्रेनिंग समझाए और समझने के बाद मुझे ऐसा लगा एहसास हुआ कि हाँ ये करना चाहिए मेरे दोस्त वो जो ट्रेनिंग था वो जो 2-2.5 घंटे के बाद मौका मुझे मिला मिलने का लेने का उन्होंने एक बात बताई उन्होंने बोला क्या एक राजा था एक रानी था हम सुनने में ध्यान नहीं दिए बोले यार हम तो काम छोड़ने की बात करते हैं और ये बोला राजा रानी बोले बंटी साहब एक राजा रानी और उसकी एक बेटी थी तो बेटी का बात राजकुमारी का यस सर दोस्त पूरा खुश हो गए उन्होंने बात बढ़ाया आगे राजा साहब बोले कि बेटी तुम शादी कर लो बोलते ना हम शादी नहीं करेंगे एक भी कोटा में लड़का लायक है ही नहीं क्या बोल रही है लड़की वो एक भी लड़का लायक है ही नहीं कोटा में सब नालायक फिर राजा साहब समझाए नहीं एक से लड़का है सुमन सर है अजय सर है छोटू सर है क्या बोले यस सर राकेश सर भी लड़के हैं सब नकारा एक भी लड़का लायक नहीं 2-3 साल बीता आप भी जानते जब घर में जवान बहन या बेटी हो तो टेंशन होता है क्या मैं गलत बोलूं यस सर तो राजा साहब को परेशानी हो रहा था फिर 2-3 साल बाद गए रानी के पास बेटी शादी कर लो ना क्यों बोले एक भी लड़का लायक गोड्डा में है ही नहीं सब निकम्मा नकारा बोले ना है तो राजकुमारी बोली हाँ हम शादी करेंगे राजा साहब प्रभु हाँ ऐसा मौका तो मेरा एक शर्त कोई भी कर जो शर्त बोलना है बोलो लेकिन तू शादी कर तो सब क्या बोला वो जो पहाड़ है उस पहाड़ पे जो चढ़ जाएगा उसी से हम शादी करेंगे ऐसा पूरा खुश इतना सिंपल काम था लेकिन दोस्त रात में रहा सब टेंशन में क्यों क्योंकि उस पहाड़ पर जो भी चढ़ेगा किसान फैमिली से बिना हुआ मेहनती होगा वही चढ़ेगा तो फिर जो मेरी राजकुमारी ऐसी बेटी है वो रही कैसी तो अनाउंस क्या करवा दिए उस पहाड़ पे जो भी चढ़ेगा उसको अपनी बेटी से शादी करवाएंगे और आधा राइज दे देंगे जितना गोड्डा लड़का सब खुश लॉटरी लग गया मेरे दोस्त संडे का दिन था अब शनिवार की रात को राकेश और सुमन सर को नींद नहीं आया कभी नहीं करवा कभी नहीं करवा क्यों बैठले राजा बन जाए बड़ी बात है मेरे दोस्त 4 बजा सुमन सर निकल दी कहाँ पहाड़ पर चढ़ने क्यों राजकुमारी को आधा राय चाहिए गए वहां राजकुमारी को अंधेरे तो राजकुमारी अंधेरा भी चमकेगी अरे काला अंधेरा चमकेगा लेकिन इशारा दूसरे निष्पेष कर रहा है दोस्त चढ़ने लगे जब दिक्कत उनको हुआ उनको लगा कि ना थोड़ा लाइट उठ आएगा फिर वहां निकलेंगे तो फिर चढ़ेंगे इधर बैठ गया कुछ टाइम के बाद फिर किरण आया थोड़ा सा किरण मतलब सुमन का रोशनी दूसरा किरण नहीं तो चढ़ने लगे सुमन सर जब सुमन चढ़ने लगे जब उनको दिक्कत हो राजकुमारी तब देखते जब उनको दिक्कत हुआ एक बार नीचे देखे एक बार ऊपर ना जिंदगी बचेगा बहुत मिलेगा उधर जाओ नीचे उतरने लगे तब तक उधर छोटू सर बोले अरे सुमन सर आप हमको नहीं बता तुम्हारा पार्टनर
सुमन में पागल आ गया जब हम नहीं चढ़ पाए तो मजा पाएगा। लेकिन छोटू जो सीधा बंदा क्या बात है, मेरा सपना में आई थी हम तो चढ़ के जाएंगे, हम तो पूरा में थाई बहुत पावर है, पूरा मोरी फाड़े। दो छोटू सर भी चढ़ने लगे या ऊपर जाने लगे, उनको भी दिक्कत होने लगा। अब ऊपर नहीं लगा, नीचे तक रहे, अगर नए चढ़ेंगे तो सुमन से बड़ी चढ़ाई हमको हर हाल में चढ़ना पड़ेगा। फिर ट्राई करें, फिर हिम्मत हारे, फिर नीचे। दोस्त जब उनका हिम्मत जवाब दिया, एक बार ऊपर देख लिया, नीचे ना जिंदगी बचेगा। नीचे उतरने लगे, जब नीचे से उतरने लगे तब तो उधर से अजय सर लंबा आदमी करते हो, बोला अरे यार हम तो पहले भी 2-3 बार चढ़े हैं, आज क्या अभी तो पागल है, हम दोनों जब नहीं चढ़ पाए तुम कहां से सूखा लाइए फिर जाओ, तुमसे अच्छा बॉडी मेरा है, हम तुमसे तंदुरुस्त है, उससे कुछ नहीं होता, हल्के आदमी चढ़ता है। तो चलो ये भी जोश में चढ़ने लगा। अब इनको भी दिक्कत हो तो नीचे देखिए वरना अगर नहीं चढ़े दोनों जीना हराम कर देगा। फिर क्या कर रहा, फिर दिक्कत हो, फिर नीचे। कुछ टाइम के बाद उनका भी हिम्मत जमा कर ले ना, अगर ऊपर देख लिया और नीचे देख लिया ना, जिंदगी बचेगा, बहुत मिलेगा, उधर जाओ। अब उधर से राकेश सर धीरे धीरे आदमी सुल्तान जैसे आया कहाँ काम लग गया और हाइट का तुमसे ज्यादा पर्सनैलिटी है, तुमसे तुमने आई है हमने लगा तुम ना जो मन सो बेचारा सब बोल रहे जो देखो बहुत मेहनती आदमी है बाबू, वो भी चढ़ने लगा। जब उनको दिक्कत हो नीचे देख ना, अगर नहीं चढ़े तो जीना हराम होगा, फिर कोशिश करे, फिर एक बार नीचे देखे। मेरे दोस्त जब उनका भी हिम्मत जवाब दिया, वो भी एक बार ऊपर देख लिया, नीचे देख लिया ना, जिंदगी बचेगा तो पुरानी वाली से काम चला लेंगे, नीचे उतरो। जब नीचे आने लगे राया साहब पूरा परेशान, अब क्या मेरी बेटी सही बोलती है, एक भी लड़का लायक है ही नहीं गोड्डा में सब। अब कोई आए कहा ना ना देखने आए क्या हो रहा है, अब लाज से कोई लगा ट्राई नहीं करना। अब सोचो आप सब बोलना मोबाइल छाना है और उधर से हवा में हमको करना है ना, आप सब बोलना फालतू का मतलब क्या बोले, नहीं नहीं हम देखने हॉल में चल कर रहा है ना बोलना। यही सिलसिला अब उस पहाड़ के नीचे हो रहा था। अब जो भी आवे क्या ना ना हम देखने आए क्या चल रहा है। मेरे दोस्त सुबह से शाम हो गया, जैसे 3 बजा पूरा ढोल नगाड़ा बजने लगा। पता क्यों? एक लड़का चढ़ गया था, पता लड़का कौन था? हम थे। हम तो अपना पढ़ाई कर लेते हैं। जब हम जैसे चढ़े, जितने भी नीचे थे सब परेशान कि आखिर चढ़ा कैसे में, ताना उसको भी मारे, मना उसको भी किए। एक बुजुर्ग आदमी क्या बोला, सोचो आखिर चढ़ा कैसे, मरिया खा जाइए, राजकुमारी चली गई, आधा राय चला गया। तो सोचो, फिर सोचो, बोला अगर अंकल पता है चढ़ा कैसे सो बताओ। बोला हाँ हमको पता है। बोलिए। तो हम देख क्या रहे सुबह से कि जो भी आ रहा है तुम ताना मारो, तुमसे नहीं होगा, तुम पतला हो, तुम नाटा हो, ये हो वो। ये कौन रहा काम? ये काम तो उसके साथ भी किए। आगे से क्या उठाओ, उसका फुलपेटा तो हम ही खींच रहे थे। बोला हाँ हम सब देखे, तो आखिर चढ़ा कैसे? बोला दोस्त वो इसलिए चढ़ा क्योंकि वो बहरा था, उनको बताए, मुझे समझ में आ गया कि मुझे भी जिंदगी में कामयाब बनना है तो मुझे बहरा बनना पड़ेगा। क्या आप सब कामयाब होना चाहते हैं? एक रास्ता है, पता क्या? बस लास्ट में एक ही चीज बोलेंगे, बेखबर बेशरम बेहिसाब हौसला हमारा, रोकने के लिए जो तुमसे होता है कर लो, और क्या करते हो मुकाबला करोगे, पहले मेरे इतना मेहनत करके तो दिखाओ। थैंक यू।
खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। अरे ना दिन बदलेगा ना रात बदलेगी, ना दिन बदलेगा ना रात बदलेगी, अरे जिस दिन हम बदलेंगे उस दिन हमारी औकात बदलेगी। आज इस हॉल में अगर आप आ गए हो, चाहे आप लड़की हो या लेडीज हो, आप लड़के हो या माय डियर फ्रेंड्स, या आपकी उम्र 55 साल है 35 साल है, ये मैटर नहीं करता। मैटर इस बात से करता है कि अपनी जिंदगी में आप किस दिशा में जा रहे हो। आज हमारे आपके जान पहचान में हजारों काम है, हजारों काम है, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो भी आप, मैम से बोल रही आप रांची में एजुकेशन कर रही थी, है ना, आप में से जितनी भी गर्ल्स हैं या जितने भी बॉयज हैं, सारे चैंपियन पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन चल रही है, और जितनी भी लेडीज हैं हो सकता है वो पढ़ाई कर चुकी हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उसी पढ़ाई को आप 2, 4, 5 साल और करो, और अगर उसी पढ़ाई के बाद अगर आपको नौकरी मिले तो कितने की मिलेगी? 25-30 सर। 15,000, यस सर। 20,000, 25,000, कितने लोगों को 50,000 की जॉब लग जाएगी? डाउट में सर, डाउट में। कितने लोगों के जान पहचान में 50,000 रुपये महीना लोग कमाते हैं? कितने लोगों के जान पहचान में लोग 1 लाख रुपये महीना कमाते हैं? कोई नहीं सर। कितने लोगों के जान पहचान में 2 लाख रुपये महीने का लोग कमाते हैं? क्यों नहीं है? आज हम मिडिल क्लास वाले हैं, जब हम और आप पढ़ाई करते हैं हमारे घर वाले क्या बोलते हैं पता? बेटा अच्छी पढ़ाई करना, फर्स्ट डिवीजन पास करना, अपने कॉलेज में टॉप करना, और कितने की नौकरी करना? 20 से 25,000 की शानदार नौकरी करना। आप मुझे बताओ, अभी के टाइम पे अगर 20 से 25,000 रुपये की नौकरी लग भी गई, कितने लोग के सपने पूरे होंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, लड़कियां शादी पार्टी में आप लोग जाती हो, एक लहंगा भी खरीदती हो, कितने का आता है? और अगर आपके घर वाले 15-20 हज़ार कमाते हैं तो क्या 20,000 का वो लहंगा दिला पाएंगे? सोचने वाली बात है हमारे फ्रेंड, जितने भाई लोग हैं, लड़के लोग, आपका पैकेज खर्चा होगा? यस सर। यस या नो? यस सर। आप मुझे बताओ, अगर 20 से 25,000 रुपये आपके घर वाले या आप कमाओ, कितने सपने पूरे होंगे? छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखना। आज इस हॉल में अगर बैठे हो तो याद रखना माय डियर फ्रेंड्स कि हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं, अरे फर्क तो बस इतना है कि अभी भी हम जागे नहीं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, बड़ा इंसान बनने के लिए बड़ी बड़ी बातें करना जरूरी नहीं है। अरे जिस दिन छोटी छोटी बातें सीख लोगे ना, रोहित केसरी जैसा बड़ा अपने आप बन जाओगे। आज हमारे आपके जान पहचान आस पास में सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। 3 टाइप के लोग मिलेंगे आपको, चाहे वो आपके परिवार में हो, चाहे आपके समाज में हो, चाहे आपके दोस्त में हो, चाहे आपके रिश्तेदार में हो, 3 टाइप के लोग मिलेंगे। पहला वो जो बोलेंगे बहुत, यस सर। इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपको लगेगा अगर चुनाव हो जाए ना, गांव का मुखिया सरपंच नहीं बनेगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन करता क्या है जब पता करोगे? कुछ नहीं।
आज यहाँ बोला, कल वहाँ बोला, परसों वहाँ बोला, बस ऐसे ही चल रहा है। यस सर। दूसरा टाइप का वो इंसान जो जिंदगी में मौके को पकड़ना तो चाहता है, जिंदगी में कुछ करना तो चाहता है, और जब भी मौका मिलता है पकड़ भी लेता है। लेकिन जैसे ही अपने दोस्त, अपने जान पहचान, अपने रिश्तेदार के पास जाता है, और जैसे ही कोई गलती से बोल दे, ये कहाँ फंस गया, ये क्या कर रहा है, तुमसे नहीं होगा, ये सब काम तो मैंने भी देखा है, कॉन्फिडेंस भी जाता। सामने वाला इंसान अपने ऊपर जिसको विश्वास करना चाहिए, विश्वास खत्म कर लेता। विश्वास मतलब विश्वास में विष का बात मतलब विश्वास। विश्वास में ही छिपा हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, उन लोगों की बातों में आके हम अपने विश्वास को खो देते हैं, और इसके बाद मार्केट में हम घूमना शुरू करते हैं, और हम भी एग्जाम्पल बनते हैं कि यार वो उसमें ज्वाइनिंग तो मैंने भी किया था, बंटी सर की तरह जिलेबी का ध्यान तो मैं भी सोच रहा था, पास तो मैं भी लिया था, कुछ दिन काम तो मैं भी किया था, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद कुछ हुआ ही नहीं। यस सर। मैं आपसे पूछता हूँ, अरे 20 से 25 लाख रुपए कमाने के लिए बचपन से तुम पढ़ाई कर रहे हो, कितने साल तक? 20 से 22 साल पढ़ाई करके घर वाले का लाखों रुपए खर्चा कर रहे हो, और इसके बाद भी नौकरी की कोई उम्मीद नहीं है। वही सर, ये पंखा बंद करवा दो। इसके बाद भी माय डियर फ्रेंड नौकरी की कोई उम्मीद है, कोई गारंटी है? जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है, वहाँ पे हम बचपन से मेहनत कर रहे हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं, सेशनल लिखते हैं, और इसके बाद भी माय डियर फ्रेंड्स 10, 15, 20 की कोई गारंटी नहीं। लेकिन जहाँ पे आपके जान पहचान में, आपके आसपास में राकेश जैसा, बंटी जैसा, रोहित जैसा लीडर जो कमा के बैठा हुआ है, फिर भी हम डाउट करते हैं। यस सर। अभी सावन का महीना चल रहा है, यस सर। कितने लोग भोले बाबा को मानते हैं? यस सर। आपके घर जान पहचान में लोग बोलबम जाते हैं? यस सर। सबके घर जान पहचान में बोलबम जाते हैं? यस सर। सालों से जा रहे हैं। यस सर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कितने लोग भोले बाबा को अपनी आंखों से देखे? कोई ऐसा इंसान जो भोले बाबा को अपनी आंखों से देखा? तुम्हारा ठेला तो वही है ना, टावर चौक पे, तो कभी रात दिन में नहीं दिखे बाबा? क्यों मैडम, कभी क्या दूर दूर के रास्ते जाना पता है कोई भोले बाबा को देखे? पीछे वाला आज पहली बार कौन बना है? आप आए हैं मैडम, कभी भोले बाबा दर्शन किसी को दिए हो? सपनों में नहीं, हकीकत में। जी सर, कभी सुने हैं? जी सर, जबकि सावन के महीने में देवघर में पैर रखने का जगह नहीं होता। यस सर। यस या नो? यस सर। क्या आंटी जी, कभी सुने भोले बाबा को ही देखे? जबकि मेरे घर से ही मम्मी वगैरह जब आती है तो पैर में छाले पड़ जाते हैं, 10-10 दिन तक बीमार रहती हैं जब कांवर लेके आती हैं। आप लोग भी अगर जाते होंगे कभी तो कहीं न कहीं ऐसा होता है मैडम? क्या देखे भोले बाबा कभी मिले? किसी को तो मिले होंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, भोले बाबा का दर्शन करने के लिए सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग कांवर लेके 105 किलोमीटर सुल्तानगंज से देवघर पैदल जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर हो, कहीं अगर तू